हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे डीएससी क्वेश्चन सीरीज के अंदर। आज है उसका डे नंबर 07 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। मतलब एरे के अंदर जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स कितने हैं और कौन सा है, मुझे क्या करना है, वो मुझे प्रिंट करके देना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, उसको हम पढ़ते हैं, बाद में आपको उसका लॉजिकल पार्ट में आपको समझाऊंगा। अभी समझो इस क्वेश्चन के अंदर यू आर गिवन एन एरे, एक ARR नाम का एक एरे दिया है और उसकी साइज साइज एन कंटेनिंग ईच नंबर, उसके अंदर के जो भी नंबर है वो 1 से लेकर n-1 के बीच में है। n क्या है अभी? n उसकी क्या है, साइज है। और हमारे जो भी नंबर होंगे वो किसकी रेंज में होंगे? वो रेंज में होंगे 1 से लेकर n-1 के बीच में बीच के अंदर के एलिमेंट नंबर 1 से लेकर n-1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसी के रेंज में वो एलिमेंट होंगे। और उन्होंने क्या दिया है कि एटलीस्ट वंस, एक एक बार तो वो एलिमेंट आएंगे। और देयर इज अ सिंगल इंटीजर वैल्यू, देयर इज सिंगल इंटीजर वैल्यू दैट इज अ प्रेजेंट इन एन एरे ट्वाइस। मतलब एक एलिमेंट ऐसा होगा, सभी एलिमेंट एक बार इंक्लूड करेंगे, मतलब 1 से लेकर n-1 तक सभी एलिमेंट एक एक बार तो आएंगे, पर उसमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा, वो क्या होगा, ट्वाइस आएगा, मतलब वो डुप्लीकेट आएगा, ऐसा आप समझो। योर टास्क इज टू फाइंड डुप्लीकेट इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट इन एरे। एरे के अंदर कौन सा एलिमेंट ये डुप्लीकेट है, ये हमें फाइंड करना है। और मान लो कि अभी वो एरे कैसा है, कंसीडर ARR एक एरे दिया है उन्होंने 1 2 3 4। अब देखो इसके अंदर साइज कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5, मतलब इसकी साइज कितनी है, मतलब इसका n कितना है, n इक्वल टू 5 है। क्या है, n इक्वल टू 5 है। और उसके अंदर की अभी रेंज देखो, आप एलिमेंट की रेंज देखो तो सभी एलिमेंट आपको 1 से लेकर n-1, मतलब 1 से लेकर 4 तक ही आपको एलिमेंट दिखेंगे। देखो 1 2 3 4 और 4 उसके बाद आए। और उसमें देखोगे तो सभी एलिमेंट एक एक बार आए, पर जो 4 है वो 2 बार आए। तो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट क्या हो गया, 4 ही हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट हो गया। आ गया समझ में? अभी उसके जो कंस्टेंट नोट किया दिया है उन्होंने, डुप्लीकेट नंबर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन गिवन एरे। जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट है वो उसी एरे के अंदर लाई करेगा। अभी क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुछ कंस्टेंट दिए, उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में टी होगा। टी मतलब इसका इनपुट आप मान लो। और उसकी जो साइज है वो कहाँ से होगी, 2 से लेकर 10 की पावर 5 तक के बीच में उसकी साइज होगी। और जो एरे के एलिमेंट मैंने अभी बताया क्या है, 1 से लेकर n-1 तक के बीच में वो एरे के एलिमेंट लाई करेंगे। टी इज डिनोट द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, n इज डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और एरे ऑफ आई डिनोट द ith एलिमेंट ऑफ द एरे ARR। और टाइम लिमिट उन्होंने 1 सेकंड इधर दी। अब इस मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मतलब अभी आप समझो कि एक एरे दिया है गिवन, मतलब मान लो कि उस एरे की साइज अभी इधर देखो कितनी साइज है, 7 उस एरे की साइज है। और आप देखो सभी एलिमेंट 1 से लेकर, वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 से लेकर n-1, मतलब 1 से लेकर क्या, 1 से लेकर 6 तक के बीच में एलिमेंट उसके अंदर होंगे, उस एरे के अंदर होंगे। और एक एलिमेंट ऐसा होगा कि वो 2 बार आए। अभी इसके अंदर कौन सा एलिमेंट 2 बार आया है, तो 5 मेरा 2 बार आया है। तो मुझे क्या करना है कि उस 5 को मुझे रिटर्न करना है, मतलब उस जो डुप्लीकेट एलिमेंट आया है उसको मुझे बताना है या प्रिंट करना है कि ये 5 एलिमेंट ये क्या है, डुप्लीकेट्स आया है या 2 बार आए। तो हम ऐसा क्या लॉजिक लगा सकते हैं, एक लॉजिक हम ऐसा लगा सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि 1 कितनी बार आया है, 1 एक बार आया है। वैसे ही 2 2 कितनी बार आए, 2 भी एक बार आए। 3 कितनी बार आए, एक बार आए। 4 कितनी बार आए, एक बार आए। और 5 देखोगे तो कितनी बार आए, 2 बार आए। और जो 6 है वो कितनी बार आए, एक बार आए। पर अभी इनमें से देखो तो जो 5 है सिर्फ वही क्या है, जो 5 है वही क्या है, 2 बार आए, बाकी ये सभी क्या, एक बार आए हुए हैं। तो मुझे इसी को रिटर्न करना पड़ेगा ना, डुप्लीकेट्स, कि ये एलिमेंट क्या है, डुप्लीकेट से। ये हो गया क्या कि हम काउंटिंग का लॉजिक यूज करके इसको कर सकते हैं, पर ये क्या है, ये मैनुअल तरीका है। इससे कोई अच्छा बेटर तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ज्यादा लगेगी जो काउंट से हम करते हैं। तो आपको एक होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो मैंने काउंटिंग का लॉजिक बताया उससे आपको करना है, और मैन्युअली पूरा कोड आपको करना है। अभी हम समझते हैं कि इसका जो सैंपल इनपुट है उसी के हिसाब से हम अभी कोड को भी एक समझते हैं, और उसका लॉजिक भी आपको मैं समझाता हूँ। तो अभी देखो उन्होंने क्या किया है, एक सैंपल इनपुट लिया है और उसके अंदर आप देखोगे तो उसकी साइज दी होगी। और एरे को देखो आप, 4 2 1 3 1। अभी इसके अंदर आप देखो कि तो कौन सा एलिमेंट 2 बार आए, 1 और 1 में 1 और 1 क्या है, 2 बार आए। सभी एलिमेंट आप देखोगे तो क्या है, 1 से लेकर
4 तक के बीच में है, क्योंकि उसकी साइज कितनी है, 5 है। तो मैंने अभी बताया ना, वो जो भी एलिमेंट होंगे वो 1 से लेकर n-1 के बीच में होंगे। तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिला, आउटपुट मुझे 1 मिला। वैसे आप दूसरा है देखोगे तो इसकी साइज क्या है, इसकी साइज है 7, और सभी एलिमेंट आप देखोगे तो 1 से लेकर 7 तक के बीच में है। और आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो कौन सा एलिमेंट 2 बार आया है, जो 3 देखोगे तो 3 कितनी बार आया है, 3 हमारा 2 बार आया है। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 3 मुझे मिलेगा। मतलब जो भी एलिमेंट डुप्लीकेट है या उसकी 2 कॉपी से, उसको मुझे क्या करना है, सिर्फ रिटर्न कर देना है। आ गया समझ में। अभी उस और भी दिए, आप चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं। क्या किया उन्होंने कि दो 6 साइज का एरे, 5 1 2 3 4 2, तो इनमें से आप देखोगे तो दो, ये 2 बार आए तो मुझे आउटपुट में क्या दिखा, 2 मुझे दिखा। वैसे आप देखोगे इधर 7 2 बार आया है तो मुझे आउटपुट में क्या दिखा, 7 मुझे दिखा। अभी इसके अंदर आप लॉजिक क्या लगा सकते हो, ये अगर आपको सोचना है तो आप उसके नीचे के जो हिंट है उसमें पढ़ सकते हो। तो उन्होंने हिंट के अंदर क्या दिया है, सिंप्लीफाई कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू। ये मैंने अभी बताया ना कि हम हमें करना क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आए, ये भी आप यूज कर सकते हो। उसको काउंटिंग काउंटिंग सॉल्यूशन भी आप उसको कह सकते हो। और हमें उसके बाद देखना है कि ट्राई टू ऑप्टिमाइज अवर अप्रोच बाय यूजिंग एरे टू स्टोर फ्रीक्वेंसीज। हमें क्या करना है कि उसमें से ऑप्टिमाइज वेज निकालना है। थिंक सॉल्यूशन यूजिंग फ्लाइवर्ड साइकिल फाइंड एल्गोरिथम। उसके ऊपर से हमें क्या करना है, एक एल्गोरिथम निकालना है। ट्राई टू थिंक, और लास्ट में आप देखोगे तो उसके अंदर उन्होंने दिया है कि ट्रायल थिंक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। आप कहोगे बिटवाइज एक्सॉर, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो भी सेम सेम एलिमेंट मिल रहे थे तो मैं उनका क्या कर रहा था, डायरेक्टली एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे। मतलब एक्सॉर की प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है, अगर आपके दोनों एलिमेंट सेम है तो उसका ऑपरेशन करने के बाद, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो कैंसल आउट हो जाएंगे, या उसका जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा। और किसी एलिमेंट का जीरो के साथ एक्सॉर किया तो मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। मतलब ये एक्सॉर की प्रॉपर्टी। तो हम ऐसा कुछ लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर लगा सकते हैं। मतलब अभी आप समझो, इधर देखो आप, ये आपको एरे दिया है। इस एरे के अंदर मुझे ये देखना है कि जो एलिमेंट एक ही बार आए, अगर मैंने उसका ऑपरेशन उसी एरे एलिमेंट के साथ किया, मतलब सेम सेम के साथ मैंने एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आप देखो सभी एलिमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मतलब मैंने 1 से लेकर उसकी जो साइज है, 1 से लेकर उसकी जो साइज है उसी के साथ मैंने अगर एक्सॉर किया, मतलब अभी मान लो कि 1 से लेकर 6 तक मैंने एक्सॉर किया, क्या किया, एक्सॉर किया। तो अभी देखो अगर मैं 1 का एक्सॉर 1 के साथ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मुझे इधर मिलेगा। वैसे मैं 2 का एक्सॉर 2 के साथ करूंगा तो मुझे इधर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और उसके बाद 3 का एक्सॉर में क्या करूंगा, 3 का एक्सॉर 3 के साथ किया तो मुझे फिर से 0 मिलेगा। 4 का एक्सॉर 4 के साथ किया तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, क्योंकि 1 से लेकर n-1, मतलब 1 से लेकर मैं 6 तक जा रहा हूँ। अभी 4 का एक्सॉर 4 से किया तो मुझे क्या मिला, 0 मिला। और मैं उसके बाद 5 का एक्सॉर 5 के साथ करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। और वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 6 की तरफ चला जाएगा। तो 6 एक्सॉर 6 करने के बाद 0 मिलेगा। पर आप देखोगे लास्ट में 0 एक्सॉर 5 करने के बाद आपको क्या मिला, 0 एक्सॉर 5 करने के बाद वही एलिमेंट, मतलब 5 मुझे मिला। क्या मिला, 5 मुझे मिला। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक लगाकर मुझे करना क्या है, उस एरे में से डुप्लीकेट एलिमेंट निकालना है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक पूरा जो मैनुअल कोड होता है VS कोड के अंदर मैं करता हूँ, और एक एक कोड आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। और उसके बाद मैं फिर से उस प्लेटफॉर्म में जाके उस क्वेश्चन को हम सबमिट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे VS कोड की स्क्रीन पर। कि हम करने क्या वाले, सबसे पहले मैं लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, लिख देता हूँ हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, मैं इधर लिख देता हूँ। उसके बाद लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मैं इधर लिखता हूँ। और अभी मैं ट्राई करता हूँ कि वेक्टर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो मैं मुझे ऊपर क्या लेना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड वेक्टर मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या, हैशटैग इंक्लूड वेक्टर मुझे इधर इंक्लूड करना पड़ेगा। कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इंट मेन फंक्शन लिखता हूँ। और वेक्टर क्या होता है, अभी वेक्टर क्या होता है, एरे क्या होता है, फिक्स साइज का होता है। अगर मुझे डायनेमिक वे से साइज उसकी बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, एरे को क्या करूंगा, वेक्टर को मैं इधर डिक्लेयर करूंगा। अभी आप ऐसा मान लो कि अगर आपने C++ HTML नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। अगर एरे क्या होता है, फिक्स साइज का होता है। अगर मुझे उसका डायनेमिक साइज का लेना है तो हम क्या यूज करेंगे, इधर वेक्टर यूज करेंगे। अभी वेक्टर कैसे यूज करते हैं वो अभी समझो। मैं इधर क्या करूंगा, वेक्टर, और उसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट डेटा टाइप। इधर इनपुट देता हूँ, क्या देता हूँ, 1 3 4, उसके बाद 2, उसके बाद फिर से 2। ऐसा क्या करता हूँ, मैं एरे के अंदर इनपुट देता हूँ। और मुझे क्या करना है अभी, कि एक फंक्शन ऊपर डिक्लेयर करना है फाइंड डुप्लीकेट्स नाम का, और उसके अंदर क्या करना है, मुझे इस एरे को पास करना है। तो क्या करेंगे, अभी मैं डायरेक्टली जो फंक्शन है के अंदर से जो वैल्यू रिटर्न होंगी बाद में, उसको मैं डायरेक्टली प्रिंट करने वाला हूँ। तो इधर कैसे लिखूंगा मैं, सी आउट, और इधर लिखता हूँ डुप्लीकेट एरे, डुप्लीकेट एलिमेंट इन द एरे। उसको क्या कर देता हूं मैं,
उसको मैं अभी कर देता हूँ कि फाइंड डुप्लीकेट्स नाम का जो एरे है उसको इधर कॉल कर देता हूँ। मैं इधर फंक्शन बनाता हूँ फाइंड डुप्लीकेट्स, और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, वो ARR को पास कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ARR को पास कर देता हूँ। चाहे तो मैं इधर सी आउट स्पेस देकर उस इसका ऊपर मुझे क्या करना है, फंक्शन मुझे बनाना है। तो अभी क्या करता हूँ, ऊपर इसका फंक्शन बना लेता हूँ, और इसके बाद मुझे क्या लिखना है कि रिटर्न जीरो भी लिखना भूल गया था ना मैं, RETURN रिटर्न जीरो में इधर लिख दूंगा, लिख दिया। अभी क्या करता हूँ, इस फंक्शन को ऊपर बना लेता हूँ, और अभी करता क्या हूँ मैं, अभी मैं करता हूँ कि इस फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, अभी इंटीजर रिटर्न करना है, तो मैं उस फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी नीचे से जो आर्गुमेंट मैंने भेजे तो ऊपर रिसीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर रिसीव करने के लिए कुछ आर्गुमेंट उस फंक्शन के अंदर मुझे पास करने होंगे। अभी वो कैसे पास करते हैं वेक्टर से, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इधर मैं देता हूँ वेक्टर, उसका क्या है, डेटा टाइप मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वेक्टर के अंदर, वेक्टर इंट, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, एड्रेस ऑफ ARR इधर कर देता हूँ। हो गया। अभी मुझे करना क्या है, ये सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मुझे करना क्या है, एक्सॉर, क्या करता हूँ इधर, एक्सॉर ऑल एलिमेंट्स, क्या करता हूँ, एक्सॉर ऑल एलिमेंट्स इन द अरे। हम क्या कर रहे थे कि उसी एलिमेंट के साथ हम क्या करते हैं, एक्सॉर ऑपरेशन इधर परफॉर्म कर दे, एक्सॉर ऑल एलिमेंट्स इन द एरे। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक इंट आंसर को इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये क्यों किया, मैं अभी ट्राई रन करके अभी समझाता हूँ आपको। और मैं क्या करता हूँ, फॉर, मुझे लूप कहाँ से लेना है, इंट I इज इक्वल टू जीरो से मुझे उस लूप को लेना है। और जाना कहा था कि I लेस देन ARR डॉट ऑफ साइज, जो ऑफ साइज तक मुझे जाना है। और क्या करना है, I को मुझे एक एक से प्लस करना है। हो गया। अभी क्या करता हूं मैं, मुझे करना क्या है कि आंसर इक्वल टू आंसर एक्सॉर, क्या करता हूँ, एरे ऑफ I में इधर कर देता हूँ। ये क्यों किया, अभी इसका जो ये लॉजिक मैंने क्यों लगाया, इस मैं अभी आपको ट्राई रन करके बताता हूँ। 1 3 4 2 2 एक एरे डिक्लेयर किया था। अभी मुझे करना क्या है कि हमने किया क्या, कोड के अंदर क्या लिखा था कि फॉर इंट I इज इक्वल टू जीरो से मैंने लूप को स्टार्ट किया, और गए कहां तक, I लेस देन एरे ऑफ साइज तक हम गए। और मैंने क्या किया, I को एक एक से बढ़ा दिया, और आंसर नाम के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके अंदर सबसे पहले वैल्यू क्या इनिशियलाइज की, मैंने इनिशियलाइज की जीरो वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की। और अभी क्या किया, आंसर नाम की जो वेरिएबल बनाया था उसके अंदर क्या आया था, सबसे पहले जीरो मैंने इनिशियलाइज किया था। और जब मेरा लूप स्टार्ट हो गया, जब मेरा लूप स्टार्ट हो गया, I इज इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन एरे की जो साइज है, अभी एरे की साइज कितनी है इधर, 1 2 3 4 5, 5 मेरी एरे की क्या है, साइज है, 5 मेरे एरे की साइज है। तो जीरो लेस देन 5 तो है। अभी क्या होगा, आंसर के अंदर सबसे पहले वैल्यू क्या थी, जीरो थी। अभी जीरो एक्सॉर वन किया तो मुझे क्या मिलेगा, वही वैल्यू मिलेगी। तो मुझे इधर क्या मिला, वन मुझे सबसे पहले इटरेशन में मिला। और फिर से आई बढ़कर क्या हो गया, आई बढ़कर मेरा वन हो गया। क्या वन लेस देन 5 है, हाँ है। तो एरे के अंदर का जो एलिमेंट पड़ा है, क्या पड़ा है अभी, एरे के अंदर पड़ा है 3। तो वन एक्सॉर थ्री, अभी वन एक्सॉर थ्री का मतलब क्या है, अभी देखो इसका एक्सॉर करोगे तो सेम सेम एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इधर सेम सेम एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और इधर आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, जीरो मिलेगा, इधर जीरो मिलेगा। अभी इसका मतलब क्या है, ये मुझे टू मिला। क्या मिला था मुझे, इस नंबर का आप एक्सॉर करोगे, 0 1 0 0 1 और 0 0 1 का, तो वन और वन का एक्सॉर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 0 और 1 का एक्सॉर क्या हो जाएगा, वन इधर हो जाएगा, इसका जीरो, इसका भी जीरो, और इसका भी जीरो। मतलब इधर मुझे क्या मिला, टू मुझे मिला। क्या मिला, टू मुझे मिला। तो अभी आंसर के अंदर वैल्यू क्या है, टू है। ये होने के बाद आई फिर से एक से बढ़ा, आई बढ़कर क्या हो गया, आई बढ़कर मेरा टू बढ़ गया। क्या टू मेरा लेस देन 5 है, हाँ है। तो फिर से क्या होगा, अभी एरे के अंदर, एरे ऑफ टू के अंदर एलिमेंट क्या पड़ा है, एरे ऑफ टू के अंदर एलिमेंट पड़ा है 4। अभी 4 का एक्सॉर आंसर के अंदर जो पहले वैल्यू क्या है, अभी वैल्यू क्या है आंसर के अंदर, टू। टू एक्सॉर फोर करूंगा तो मुझे इधर क्या मिलेगा, सिक्स मुझे मिलेगा। अभी ये कैसे बता रहा हूं मैं, टू एक्सॉर फोर, मतलब अभी देखो 0 1 0 0 1 0 का एक्सॉर मैंने अगर फोर से किया तो अभी देखो क्या होगा, जीरो जीरो इधर आ जाएगा, इधर मेरा वन आ जाएगा, फिर से इधर वन आ जाएगा, और इधर फिर से, मतलब अभी देखो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू इधर सिक्स हमारी वैल्यू आ गई। अभी ये होने के बाद आई फिर से एक से बढ़ेगा, अभी क्या हो जाएगा, थ्री मेरा हो जाएगा। क्या थ्री लेस देन 5 है, हाँ है। तो एरे ऑफ, एरे के अंदर क्या एलिमेंट पड़ा है, टू मेरा एलिमेंट पड़ा है। अभी क्या, टू मेरा एलिमेंट पड़ा है, तो सिक्स एक्स और टू करने के बाद मुझे क्या मिला, फोर मुझे इधर मिल गया। और अभी क्या होगा, आंसर के अंदर फोर मेरी वैल्यू आ गई। आई फिर से एक से बढ़ेगा, आई बढ़कर क्या हो जाएगा, फोर में हो जाएगा। क्या फोर लेस देन 5 है, हाँ है। तो मुझे एरे के अंदर एलिमेंट क्या है, टू, फोर और टू का जब मैं एक्सॉर करूंगा तो आंसर के अंदर अभी वैल्यू क्या हो गई, सिक्स मेरी हो गई।
तो आप कहोगे तो इससे तो सिर्फ हमने क्या किया, एरे के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किए, पर मुझे क्या चाहिए, यूनिक एलिमेंट चाहिए। अभी उसका आगे क्या क्या क्या, क्या कोड होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया, पर मुझे क्या चाहिए कि उस एरे में से डुप्लीकेट डुप्लीकेट एलिमेंट कौन सा है उसको मुझे रिटर्न करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एक्सॉर ऑपरेशन फ्रॉम 1 से लेकर n तक मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। अभी n क्या है, जो एरे की अभी तक हमने क्या देखा था कि एरे के एक्चुअल एलिमेंट कितने होंगे, उन्होंने एक कंस्टेंट दिया था कि 1 से लेकर n-1 तक के बीच में एक एलिमेंट तो एक बार आएगा। तो हमने क्या किया, अभी आंसर के अंदर वैल्यू क्या आ गई है, 6 वैल्यू आ गई है। तो हम इधर क्या करेंगे, उस एरे के अंदर के जो एलिमेंट है उसका क्या करेंगे, 1 से लेकर 1 से लेकर क्या करूंगा मैं, अभी 1 से लेकर एक्सॉर आई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, अभी जो एक्चुअल डुप्लीकेट है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अभी मैं क्या कहता हूँ, इसका अभी ड्राई रन करके मैं आपको बताता हूँ क्या हो जाएगा। एक्सॉर एक्सॉर ऑफ फ्रॉम 1 टू n, n 1 टू n, n अभी क्या है, 1 n है हमारा, n-1। अभी आप देख लो मैं करता क्या हूँ, इधर फिर से क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ। और मुझे जाना कहा था कि इंट 1, इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर और i लेस देन, फिर से मुझे क्या करना है, arr डॉट साइज जो है वहां तक मुझे जाना है। और i को क्या करूंगा मैं, एक एक से बढ़ा दूंगा, हो गया। और अभी क्या करता हूँ, आंसर इज इक्वल टू आंसर एक्सॉर मुझे किससे करना है, आंसर इज इक्वल टू आंसर एक्सॉर मुझे आई से करना है। अब इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी ये हमारी कंडीशन क्या थी कि हमने 1 से लेकर n तक, n हमारा क्या है, n-1 तक मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि एरे का जो भी अभी आंसर के अंदर वैल्यू हो गई है, आंसर के अंदर जो वैल्यू हो गई उसका मैंने क्या किया, एक्सॉर किया 1 से लेकर n तक के बीच में। मतलब अभी सब दो हमारे ऊपर आंसर के अंदर वैल्यू क्या आ गई थी, हमारे ऊपर आंसर के अंदर वैल्यू आ गई थी 6। क्या वैल्यू आ गई थी, 6 वैल्यू आ गई थी। और हमने क्या किया, लूप 1 2 3 4 ऐसे लूप मैंने स्टार्ट कर दिया। और अभी देखो 6 का एक्सॉर आंसर इज इक्वल टू आंसर एक्सॉर 1 1 से करूंगा, क्योंकि 1 से हमने लूप स्टार्ट किया है। 1 लेस देन क्या है, 1 लेस देन एरे की साइज है, एरे की साइज कितनी है, 5 है। तो अभी क्या होगा, 6 एक्सॉर 1 करूंगा तो मुझे इधर क्या मिला, 7 मुझे मिला। वैसे मैं 2 का एक्सॉर, अभी आई बढ़कर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का एक्सॉर मैं 7 से करूंगा तो मुझे इधर क्या मिला, 5 मुझे इधर मिला। और आई एक से और बढ़ेगा, अभी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 5 का एक्सॉर में क्या करूंगा, 3 से करूंगा तो मुझे इधर क्या मिला, 6 मिला। और लास्ट में आप देखोगे जो हमारा 4 लेस देन 5 जब हो जाएगी लास्ट हमारी जो कंडीशन है, उसका एक्सॉर जब मैं 4 से करूंगा तो मुझे इधर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और मैं उस 2 को क्या करूंगा, अभी रिटर्न करूंगा। और वही एलिमेंट हमारा क्या है, वही एलिमेंट हमारा क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स उस एरे के अंदर है। आ गए समझ में। अभी मैं उस कोड को कंपाइल करता हूँ। अभी अब तक जो मैंने ड्राई रन करके बताया ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक एक कोड को लिखना है और उसका ड्राई रन करके चेक करना है कि हमने जो कोड लिखा है ये सही है क्या नहीं। अभी हम चलते हैं हमारे VS कोड के स्क्रीन के ऊपर। इन द एरे हमारा क्या आ गया, 2 हमारा इधर प्रिंट हो गया। तो ये था उसका कोड पार्ट। पर आप कहोगे तो हमने उस प्लेटफॉर्म में जाके किया था, तो अभी हम क्या करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे जाके फिर से मैं आपको कोड बताता हूँ। पार्ट है जो हमने VS कोड के ऊपर मैन्युअली किया था, अभी इस पे करके देखते हैं। सभी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही ट्राई करना है, बाद में इसके ऊपर आपको उसको इंप्लीमेंट करके देखना है। तो अभी क्या करूंगा मैं, इंट आंसर इज इक्वल टू 0 किया और उसके बाद हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया। कैसे किया, मैंने इधर किया इंट आई इज इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट किया और मुझे जाना कहा था कि आई लेस देन उस ARR की साइज तक मुझे जाना है, कर दिया। और उसके बाद आई को क्या करूंगा मैं, एक एक से बढ़ा दूंगा। और हमने क्या किया, उसके ऊपर आंसर एक्सॉर क्या किया था, आंसर एक्सॉर ARR ऑफ आई मैंने इधर कर दिया। हर एक एरे के अंदर की जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर हमने एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया। और अभी क्या करना है मुझे, इंट हमें 1 से लेकर n तक के बीच में मुझे क्या करना है, फिर से उसके ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब अभी देखो 1 से लेकर 5 तक उसकी साइज है, तो मुझे अभी एरे के अंदर के एलिमेंट कितने होंगे, 1 से लेकर 4 तक के बीच में उसके अंदर एलिमेंट होंगे। मतलब अभी क्या कहना चाहता हूं मैं, इसके अंदर आप देखो इस एरे की साइज कितनी है, 5 एरे की साइज है। तो अभी देखो आपको सभी एलिमेंट 1 से लेकर n-1 तक के बीच में उसके अंदर नंबर मिलेंगे। तो क्या 4 2 1 3 1। तो अभी मैंने क्या किया, उसके अंदर की एलिमेंट किधर है, तो मैं अभी क्या करूंगा, उसके साथ एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करके देखता हूँ।
क्यों किया? हमने अभी देखा था ना कि सभी के ऊपर हम XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे 1 से लेकर n तक के बीच में, तो हमें लास्ट में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि उसके साथ XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा। तो वही एलिमेंट क्या है? वही एलिमेंट हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो अभी क्या करूंगा, int i इज इक्वल टू 1 से मैं उस लूप को स्टार्ट करूंगा और i को क्या करूंगा, i लेस देन मुझे जाना कहा था कि उसके साइज से एक कम तक मुझे जाना है, तो मैंने क्या किया, i लेस देन arr डॉट साइज किया, i को मैंने क्या किया, एक से उसको बढ़ा दिया। और अभी मुझे क्या करना है, आंसर इज इक्वल टू आंसर XOR, मुझे क्या करना है, आंसर XOR i मुझे इधर कर देना है। क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि उसका जो आंसर है उसको मैंने रिटर्न नहीं किया था, तो मैं इधर क्या करूंगा, अभी रिटर्न आंसर इसको कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारा जो टेस्ट केसेस है वो पास हो रही कि नहीं। तो हमारे सभी टेस्ट केसेस इधर पास हो गई और लास्ट में क्या करता हूँ, मैं इस कोड को सबमिट कर देता हूँ। अब देखो कंपाइलेशन चेक मिल गया और हमारा जो कोड है अभी पूरा सही हमारा चला। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये प्रोग्राम अच्छे से ट्राई करना है और कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप वहाँ बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। तब तक के लिए ओके बाय।